तो अब हम सीधे ए से शुरू होने वाले उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, प्रॉमिस है मेरा, आज हम इन्हें ऐसी मज़ेदार देसी ट्रिक्स से याद करेंगे ना कि एग्जाम हॉल में ये शब्द खुद बोलेंगे, भाई मैं यहां हूं, मुझे टिक करो। तो हमारा पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। ध्यान से सुनिए, एम्बीडेक्स्ट्रस। हिंदी में इसका सीधा सा मतलब होता है निपुण। ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों से, लेफ्ट से भी राइट से भी, एक जैसी स्किल से, एक जैसी सफाई से काम कर सकता है। इंग्लिश में कहते हैं इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखें? सिंपल है। 3 इडियट्स फिल्म का वायरस तो सबको याद ही होगा। वीरू सहस्रबुद्धे कैसे ब्लैकबोर्ड पर दोनों हाथों से एक साथ लिखता था। बस जैसे ही एग्जाम में ये वर्ड दिखे ना, एम्बीडेक्स्ट्रस, दिमाग में वायरस की फोटो आ जानी चाहिए और आंसर अपने आप टिक हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल भी वही बनेगा। डॉक्टर वीरू सहस्रबुद्धे वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस, राइटिंग विद बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली। और एक गुरु मंत्र, ये वर्ड हमेशा स्किल या एबिलिटी यानी योग्यता से जुड़े ऑप्शंस में ही मिलेगा। इस बात को गांठ मान लीजिए। चलिए अगले शब्द पर आते हैं। वर्ड है एथीस्ट। हिंदी में इसका मतलब है नास्तिक। मतलब वो इंसान जो भगवान के होने पर, उनकी एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करता। सीधी बात, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस। और इसकी ट्रिक, अरे इसकी ट्रिक तो इसके अंदर ही छिपी है। वर्ड को बीच से तोड़ो। ए अलग, थीस्ट अलग। इंग्लिश में ए प्रीफिक्स का मतलब होता है नहीं या विदाउट, और थीस्ट वो होता है जो आस्तिक हो, जो भगवान में माने। तो जो थीस्ट नहीं है वो क्या हुआ? बिल्कुल सही, एथीस्ट। देखा, अंग्रेजी को तोड़ो मड़ोड़ो और नंबर पक्के करो। एग्जाम में इसका सेंटेंस कुछ इस तरह आ सकता है, दो ही वॉज बॉर्न इन अ रिलीजियस फैमिली, ही ग्रू अप टू बी एन एथियस्ट। और एक प्रोटेप ले लीजिए, इसका उल्टा यानी एंटोनिम होता है थीस्ट। दोनों को एक साथ याद कर लो, एक तीर से दो निशाने, एक नंबर पक्का। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे शब्द पर, जो है एमनीशिया। हिंदी में इसका मतलब होता है विस्मरण, यानी आसान भाषा में कहें तो याददाश्त का चले जाना। अब ये थोड़ी बहुत भी जा सकती है या पूरी भी, इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इसको याद रखने की ट्रिक, अरे इसकी ट्रिक तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। गजनी फिल्म याद है? आमिर खान को क्या था? वही तो एमनीशिया था, बेचारा सब भूल जाता था। बस जैसे ही एग्जाम में एमनीशिया शब्द दिखे, दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की घंटी बज जानी चाहिए। एग्जाम में सेंटेंस आ सकता है, आफ्टर द एक्सीडेंट द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम एमनीशिया। और हाँ, एक खास बात, ये शब्द अक्सर मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों में ही आता है, तो इस पॉइंट को मत भूलना, वरना पता चला एग्जाम में इस वर्ड को देखकर ही एमनीशिया हो गया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, आर्सेनल। हिंदी में इसका अर्थ है शस्त्रागार। मतलब एक ऐसी सरकारी इमारत जहां पर हथियार, अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं और उन्हें स्टोर करके, जमा करके रखा जाता है। अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड इन स्टोर्ड। और इसकी देसी ट्रिक, कोई भी एक्शन मूवी इमेजिन कर लो। हीरो विलन के अड्डे में घुस जाता है और क्या कहता है? मैं तुम्हारा पूरा आर्सेनल उठा ले जाऊंगा। मतलब सारी बंदूकें, सारे हथियार। तो बस आर्सेनल का मतलब है हथियारों का गोडाउन। सिंपल। एग्जाम में इसका यूज कुछ ऐसे हो सकता है, द आर्मीज आर्सेनल वॉज वेल स्टॉक्ड विथ मॉडर्न वेपन्स। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ये वर्ड ज्यादातर आर्मी, मिलिट्री या पुलिस से जुड़े हुए पैसेजेस में ही मिलेगा, तो पहचानना बहुत आसान है। ओके, रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सुपर फास्ट रिवीजन ब्रेक हो जाए। चलो देखते हैं अब तक कितना याद हुआ। तो एम्बिडेक्स्ट्रस कौन? 3 इडियट्स का वायरस। एथिस्ट जिसको भगवान में विश्वास नहीं। एमनीशिया गजनी वाला शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और आर्सेनल हथियारों का गोडाउन। सब याद है ना? जबरदस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है एनार्किस्ट। हिंदी में इसका मतलब है अराजकतावादी। ये वो इंसान होता है जिसे कोई रूल, कोई सिस्टम, कोई कानून, कोई सरकार पसंद नहीं। वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। इसको कैसे याद रखें? अरे अपने कॉलेज ग्रुप के उस दोस्त को याद करो जो हमेशा सिस्टम के खिलाफ रहता था, नारे लगाता था, एग्जाम्स कैंसिल करो, अटेंडेंस सिस्टम हटाओ। बस वही है अपनी क्लास का एनार्किस्ट, जो सारे रूल्स को तोड़ देना चाहता है। एग्जाम में सेंटेंस आ सकता है,
The anarchist was arrested for inciting violence against the state. और एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, ये शब्द अक्सर रिबेलियन यानी विद्रोह या प्रोटेस्ट जैसे टॉपिक्स में ही देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और चलिए, आज के लिए हमारा आखिरी शब्द है एल्ट्रुइस्ट। इसका हिंदी में बहुत ही प्यारा मतलब है परोपकारी, यानी वो इंसान जो दूसरों की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जीता है और काम करता है। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसकी ट्रिक तो दिल को छू जाएगी। एल्ट्रुइस्ट को ऐसे समझो, ऑल ट्रू सेंट, यानी जो सबके लिए बिल्कुल सच्चा हो, एकदम संत जैसा, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सोनू सूद भाई। उनसे बड़ा एल्ट्रुइस्ट कौन होगा? एग्जाम में इसका एग्जाम्पल हो सकता है, हर एल्ट्रुइस्ट नेचर लेड हर टू डोनेट मोस्ट ऑफ अ वेल्थ टू चैरिटी। और इस पे तो स्टार मार्क लगा लीजिए। ये एक पॉजिटिव क्वालिटी वाला वर्ड है, इसलिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के सवालों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे बी से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमारा पहला शब्द है बिगेट। इसे कहते हैं कट्टर या धर्मांध। मतलब ये एक ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जो अपने ओपिनियन को लेके, अपने बिलीफ को लेके इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी कि वो किसी की सुनता ही नहीं। कोई रीजन, कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ नहीं, अपनी बात पे अड़ा रहता है। अब आती है इसकी देसी ट्रिक। देखो, बिगॉट सुनने में कैसा लगता है? बिल्कुल बिग गोट, यानी एक बड़ी सी बकरी। जरा सोचो, एक मोटी ताजी बड़ी सी बकरी रास्ते के बीच में खड़ी हो गई है और आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही, एकदम जिद्दी। बस यही तो है बिगॉट। एग्जाम्पल देखो, हिज बिगट एटीट्यूड मेड इट इम्पॉसिबल टू हैव अ रीजनेबल डिस्कशन। ये वर्ड एग्जाम में घूम फिर के आता ही आता है, इसको दिमाग में लॉक कर लो। चलो अगला शब्द देखते हैं, ये है बेलिकोस। बेलिकोस का सीधा सा मतलब है लड़ाकू। मतलब वो इंसान जिसे बस लड़ने का मौका चाहिए। आपके फ्रेंड सर्कल में भी एक ना एक तो ऐसा होगा ही जो हमेशा फाइट के लिए तैयार रहता है ना? बस वही है बेलिकोस। अब इसको याद कैसे रखें? बहुत सिंपल, बेलिकोस। इसको ऐसे सोचो, बिली कोस। इमेजिन करो, दो बिल्लियां आपस में झगड़ रही हैं और एक दूसरे को कोस रही हैं, तेरी ऐसी की तैसी, लड़ भी रही हैं और कोस भी रही हैं। हो गया ना लड़ाकू? बिल्कुल परफेक्ट। एग्जाम्पल देखो, द बेलिकोस नेबर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन आर्ग्यूमेंट ओवर पार्किंग। पार्किंग को लेकर हमेशा झगड़ा करने वाला पड़ोसी। ये तो सबने देखा होगा, एग्जाम्स में ये वर्ड बहुत आता है, याद रखना। ओके, तीसरा वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में कहते हैं नौकरशाही। आसान भाषा में ये सरकारी बाबुओं का राज है, जहां हर काम के लिए लंबी लंबी फाइल्स, अजीब अजीब नियम और इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। और इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। ब्यूरो सुनने में लगता है बोरिंग और क्रेजी मतलब रूल्स, तो क्या बना? बोरिंग क्रेजी रूल्स। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का सिस्टम याद कर लो, एकदम बोरिंग और क्रेजी नियमों से भरा हुआ। बस वही है ब्यूरोक्रेसी। जैसे द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड फॉर मंथ्स ड्यू टू द कंपनीज इम्पेनेट्रेबल ब्यूरोक्रेसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये शब्द दिख जाए ना, तो अब इसका मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चौथा शब्द ये है बर्गलर। इसका मतलब है सेंध मारने वाला चोर, यानी सेंध मार। ये नॉर्मल चोर नहीं है, ये वो चोर है जो घर तोड़कर, दीवार में सुराख करके, यानी जबरदस्ती घुसकर चोरी करता है। इसको याद रखने का तरीका एक साउंड में छुपा है। सोचो, चोर दीवार में ड्रिल मशीन से भुर्र करके सुराख बना रहा है और घर में घुस गया, तो जो भुर्र की आवाज करके घुसे वो है बर्गलर। सिंपल। एग्जाम्पल देखो, द पुलिस फोरेंसिक टीम फाउंड क्लूज लेफ्ट बाय द बर्गलर। देखने में सिंपल लगता है ये वर्ड, पर ऑप्शंस में आ जाता है ना, तो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। अब एक छोटा सा क्विक रिकैप हो जाए, क्योंकि देखो, नया पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना। सक्सेस की असली की यही है, रिविजन। चलो फटाफट याद करते हैं। बिगॉट, याद आई वो बिग गोट, जिद्दी बकरी। बेलिकोस, वो बिल्ली जो कोस रही थी, यानी लड़ाकू। ब्यूरोक्रेसी, बोरिंग क्रेजी रूल्स सरकारी दफ्तर के। और बर्गलर, जो बर्र करके घर में घुस गया। सब याद आ गया ना? परफेक्ट। पांचवां शब्द है बोहेमियन। इसका मतलब होता है मनमौजी। ऐसा इंसान जो सोसाइटी के रूल्स वूल्स नहीं मानता, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता है। जनरली आर्टिस्ट्स या राइटर्स ऐसे होते हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं।
और इसकी देसी ट्रिक, बोहेमियन को ऐसे पढ़ो, बहुत ही मियाँ। अरे ये मियाँ तो बहुत ही अलग हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी की फिक्र ही नहीं करते। एग्जाम्पल देखो, एज एन आर्टिस्ट ही लेड अ बोहेमियन लाइफस्टाइल मूविंग फ्रॉम सिटी टू सिटी। पर्सनालिटी से जुड़े हुए वर्ड्स एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेना। अगला वर्ड है ब्रिटल। इसका मतलब होता है नाजुक या ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए। जैसे पार्ले जी का बिस्किट होता है ना, चाय में डुबोया और टूट गया, बस वो ही है ब्रिटल। या सूखा पत्ता, एकदम ब्रिटल। इसे याद रखने की ट्रिक, ब्रिटल सुनने में लगता है बैटल जैसा, है ना? और बैटल में यानी लड़ाई में क्या होता है, चीजें टूटती हैं, हड्डियां टूटती हैं। तो जो चीज नाजुक है, जो ब्रिटल है, वो बैटल झेल नहीं पाती। सिंपल एग्जाम्पल देखो, द एंटीक वाज वॉज ब्यूटिफुल बट एक्सट्रीमली ब्रिटल। साइंस रिलेटेड पैराग्राफ्स में ये वर्ड बहुत कॉमन है। ओके, 7वां वर्ड है बैंकक्रप्ट। हिंदी में कहते हैं दिवालिया। ये एक फाइनेंशियल टर्म है, मतलब जब कोई इंसान अपना लोन, अपना कर्जा नहीं चुका पाता और कोर्ट उसे ऑफिशियली दिवालिया डिक्लेयर कर देती है। इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही है, बैंक रप्ट। सोचो, उसका बैंक अकाउंट रप्चर हो गया यानी फट गया। अब जब बैंक अकाउंट ही फट गया तो पैसा कहाँ बचा? कुछ नहीं। एग्जाम्पल, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट बाय द कोर्ट। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स में ये वर्ड जरूर मिलेगा। और आज का हमारा 8वां और आखिरी शब्द है बाइलिंगुअल, मतलब द्विभाषी, यानी वो इंसान जो 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं आराम से बोल सकता है। इसको याद रखना तो सबसे आसान है। देखो, BI यानी बाय, इसका मतलब हमेशा होता है 2, जैसे बाइसाइकिल में 2 पहिए होते हैं। और लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज या भाषा। तो बाइलिंगुअल क्या हुआ? 2 भाषा, सिंपल। एग्जाम्पल, बीइंग बाइलिंगुअल इज अ ग्रेट एडवांटेज इन द ग्लोबल जॉब मार्केट। और सच में बाइलिंगुअल होने के बहुत फायदे हैं। एक फाइनल सुपरफास्ट रिवीजन हो जाए ताकि ये सारे के सारे शब्द दिमाग में एकदम परमानेंटली लॉक हो जाएं। रेडी? चलो मेरे साथ मन में दोहराओ। बिगेट कट्टर, बेलिकोस लड़ाकू, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, बर्गलर सेंधमार, बोहेमियन मनमौजी, ब्रिटल नाजुक, बैंकक्रप्ट दिवालिया और बाइलिंगुअल द्विभाषी। आई एम श्योर सारी की सारी देसी ट्रिक्स दिमाग में फ्लैश हो रही होंगी। तो चलो भाई, अपनी वोकैबुलरी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सी से शुरू होने वाले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो हमारा पहला शब्द है, जरा ध्यान से सुनना इसकी प्रोनाउंसिएशन, कनसूअर। कनु नॉय सर। हिंदी में इसका मतलब होता है पारखी या गुणज्ञ। अरे भाई, मतलब वो एक्सपर्ट बंदा जो किसी भी चीज की क्वालिटी देख के ही बता दे। खाना हो, आर्ट हो, संगीत हो, ये आदमी असली हीरा पहचान लेता है। अब सवाल ये है कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये याद कैसे रहेगा? अरे इसका फंडा बड़ा सिंपल है, जरा इस शब्द को तोड़ के देखो। कॉनस्योर सुनने में कैसा लग रहा है? कॉनस्योर, है ना? बस इमेजिन करो, दोस्तों का ग्रुप प्लान बना रहा है, भाई आज छोले भटूरे कहाँ के खाएं? और वो एक दोस्त होता है ना जो फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है, अरे टेंशन मत लो, उस गली में चलो, बेस्ट मिलते हैं। वो दोस्त हमेशा श्योर होता है। तो बस जो हर चीज की क्वालिटी के लिए श्योर है, वही तो है कनस्योर। एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल अपनी ट्रिक वाला। माई फ्रेंड इज अ कॉनिसर ऑफ स्ट्रीट फूड। ही नोज द बेस्ट छोले भटूरे स्पॉट इन द सिटी। और हाँ, मेरी बात लिख के ले लो, ये शब्द एग्जाम में बार बार घूम फिर कर आता है, दिमाग में लॉक कर लो इसको। चलो अगला वर्ड उठाते हैं, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस अपनी भाषा में बोलें तो भोला भाला इंसान। अरे वो जो किसी की भी बात पर फौरन यकीन कर ले, जिसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना दे, एकदम सीधा साधा। और इसकी देसी ट्रिक, अरे इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्रेड्यूलस सुनने में कैसा लग रहा है? क्रेडिट, है ना? बस हो गया काम। क्रेड्यूलस इंसान वो है जो हर बात को पूरा क्रेडिट दे देता है। कोई आके उसे बोले, भाई पता है मेरे पड़ोसी की बिल्ली फ्रेंच बोलती है, तो वो क्या बोलेगा? अरे वाह, सच में? मतलब हर कहानी को फुल क्रेडिट, कोई सवाल जवाब नहीं। एग्जाम में देखो ये कैसे आता है। सेल्समैन लव क्रेड्यूलस कस्टमर्स हु बिलीव एवरी क्लेम अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब सेल्समैन को ऐसे ही क्रेडिट देने वाले भोले भाले ग्राहक तो पसंद आएंगे ही। एक बात और याद रखना, ये शब्द ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ये पॉइंट पकड़ लिया ना, तो 1 नंबर पक्का। चलो जी, अगला शब्द थोड़ा फैंसी है, शोफर।
अरे फिल्मों में सुना होगा ना। इसका सीधा सा मतलब है एक प्रोफेशनल ड्राइवर, जिससे किसी की प्राइवेट बड़ी सी गाड़ी चलाने के लिए काम पर रखा जाता है। अब इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। इस शब्द को ना हिंदी में तोड़ो। शोफर, चौ मतलब चार और फेर मतलब फेर, तो बन गया ना। जो अपने बॉस के लिए दिन भर शहर के 4 फेर लगाता रहता है, वही तो है शोफर, है ना सिंपल। एग्जाम्पल देखो इसका। द मिलियनेयर अराइव्ड एट द पार्टी विद हिज पर्सनल शोफर। और एक गोल्डन टिप देता हूं, ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा स्पेलिंग एरर्स में आता है। इसकी स्पेलिंग CHAUFFEUR। रट लेना अच्छे से, बहुत जरूरी है। चलो एक फटाफट वाला रिकैप हो जाए। 3 शब्द, 3 देसी ट्रिक्स। कॉनोसोर, जो हमेशा श्योर है। क्रेजुलस, जो हर बात को क्रेडिट देता है। शोफा, जो 4 फेर लगाता है। देखा, बैठ गया ना सब दिमाग में। अगला वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब होता है सर्वदेशीय। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके लिए कोई बॉर्डर मायने नहीं रखता। वो पूरे दुनिया को ही अपना घर समझता है। उसकी सोच आप कह सकते हो ग्लोबल होती है, लोकल नहीं। इसकी ट्रिक चाहिए? ये लो, कॉस्मोपॉलिटन। इसमें क्या छुपा है? कॉस्ट्यूम। तो कॉस्मोपॉलिटन वो इंसान है जो किसी भी देश के कॉस्ट्यूम में, मतलब किसी भी कल्चर में एकदम परफेक्टली फिट हो जाए। इंडिया में है तो कुर्ता पहन लिया, अमेरिका गया तो सूट पहन लिया। हर जगह वो एट होम फील करे। वही है असली कॉस्मोपॉलिटन। और सुनो, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, शहरों के लिए भी यूज होता है। जैसे कि मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव। ये ना एग्जाम सेटर का फेवरेट वर्ड है, इसको नोट कर लो। ओके, अगला शब्द थोड़ा सीरियस है, तो जरा ध्यान देना। द वर्ड इज कार्नेज। इसका मतलब होता है नरसंहार। जब बहुत बड़े स्केल पर बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, खासकर किसी लड़ाई या दंगे में, तो उस भयानक सीन को कार्नेज कहते हैं। अब इतने भारी भरकम शब्द को याद कैसे रखें? एक फिल्मी ट्रिक से। कार्नेज को देखो, कार एज। बस इमेजिन करो किसी एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स। हीरो फुल गुस्से में है और विलन के उस एज की सारी कार्स को एक एक करके उड़ा रहा है। हर तरफ धमाके, आग और तबाही। वो सीन क्या है? दैट इज टोटल कार्नेज। एग्जाम में ये ज्यादातर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आता है, जैसे द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड द कार्नेज दैट फॉलोड द बैटल। जो लोग द हिंदू अखबार पढ़ते हैं ना, उनको ये शब्द रोज मिलता होगा। बहुत जरूरी है ये। और आज का हमारा आखिरी शब्द है कंजर्वेटिव। हिंदी में इसे कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब ये वो लोग होते हैं जिन्हें चेंज यानी कि बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो अपनी पुरानी सोच, पुरानी परंपराओं को ही पकड़ कर बैठना चाहते हैं। अरे, इसकी ट्रिक तो शब्द के अंदर ही छुपी है। कंजर्वेटिव इंसान पुरानी चीजों को कंजर्व करना चाहता है, मतलब बचा कर रखना चाहता है। अपनी पुरानी सोच, पुराने रीति रिवाज, सब कुछ। होते हैं ना अपने घर में भी कुछ बड़े बुजुर्ग जो हर नई चीज पर कहते हैं, अरे हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। बस वही है प्योर कंजर्वेटिव। देखो, ये तो कितनों की लाइफ स्टोरी लगेगी। His conservative parents did not approve of his decision to become a musician. ये शब्द सोशल इश्यूज वाले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बहुत बार दिखता है। ध्यान रखना इसका। ऑल राइट, तो अब है फाइनल टेस्ट। एकदम क्विक फायर राउंड, मेरे साथ साथ बोलना। कॉनिस्योर, कौन है श्योर। क्रेडुलस, जो क्रेडिट देता है। शोफर, 4 फेर। कॉस्मोपॉलिटन, कोई भी कॉस्ट्यूम। कार्नेज, कारेज वाली तबाही। और कंजर्वेटिव, जो सब कुछ कंजर्व करे। देखा, हो गए ना सारे शब्द परमानेंटली याद। यही है देसी ट्रिक्स की पावर। शुरू करते हैं डी से कुछ ऐसे धमाकेदार वर्ड्स के साथ जो एग्जाम में सीधे सीधे टपकते हैं। पेन पेपर सब साइड में रख दो, बस पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। रेडी? लेट्स गो। अच्छा, हमारा पहला वर्ड है डेमागॉग। हिंदी में इसका मतलब होता है भड़काऊ नेता। ऐसा लीडर जो लोगों की फीलिंग्स को, उनके गुस्से को भड़काकर सपोर्ट लेता है। अब इसको याद कैसे रखें? बहुत सिंपल देसी ट्रिक है। वर्ड को ना 2 हिस्सों में तोड़ो, डीमन और लॉग। तो ऐसा नेता जो डीमन यानी राक्षस की तरह लोगों को भड़काता है, बस उसे कहते हैं डेमागॉग। फॉर एग्जाम्पल, द नोटोरियस डेमागॉग ट्राइड टू क्रिएट अ रायट। याद रखना, ये वर्ड अक्सर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। इसको पकड़ के रखना। ओके, अगला वर्ड देखो, डिटीरियोरेट। मतलब बदतर होना। सिंपल भाषा में किसी चीज की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाना। याद करने की ट्रिक, इसके साउंड पे फोकस करो। सुनने में कैसा लगता है? देती रोई रेट।
सोचो, मम्मी सब्जी लेने गई मार्केट और सब्जी वाले में ऐसी देती हुई यानी सड़ी हुई सब्जी दी कि मम्मी उसके रेट पर रोई क्योंकि क्वालिटी इतनी बदतर थी। हो गया याद? जैसे द पेशेंट्स हेल्थ बिगैन टू डिटीरियोरेट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में ये वर्ड बार बार दिखेगा, स्कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं एक पॉजिटिव वर्ड पर, डेक्स्ट्रस। इसका मतलब है कुशल या निपुण, मतलब जो इंसान अपने हाथों से या अपने दिमाग से काम करने में बहुत स्किलफुल हो। इसकी ट्रिक तो सबसे मजेदार है। बचपन में वो डेक्स्टर्स लैबोरेटरी कार्टून देखा है? वो छोटा सा साइंटिस्ट डेक्स्टर अपनी लैब में कितना स्किलफुल था, बस डेक्स्टर जैसा स्किलफुल है डेक्स्ट्रस। एग्जाम्पल देखो, द डेक्स्टरस सर्जन परफॉर्म्ड द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सक्सेसफुली। इस वर्ड को याद रखिए, इससे वोकैबुलरी भी डेक्स्टरस हो जाएगी। अगला वर्ड है डिलेटेंटे। इसका हिंदी मतलब है शौकिया तौर पर काम करने वाला। मतलब ऐसा इंसान जो आर्ट, साइंस इन सब चीजों में बस शौक के लिए हाथ डालता है, पर उसमें ना तो सीरियस होता है ना ही एक्सपर्ट। अब इसकी फनी ट्रिक सुनो। इसका साउंड कैसा है? दिल्ली आंटी। बस इमेजिन करो, दिल्ली की कोई आंटी है जो बोर हो रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो पेंटिंग ट्राई करते हैं, फिर सोचा चलो सिंगिंग सीखते हैं, पर कुछ भी सीरियसली नहीं किया, बस शौक के लिए। एग्जाम्पल, ही इज अ dilettante इन म्यूजिक, ही कांट इवन प्ले अ फुल सॉन्ग। ये एग्जाम का एक फेवरेट वर्ड है, इसको नोट कर लें। चलिए अगला वर्ड है डायट्राइब। इसका मतलब है कड़ी निंदा, या सिंपल कहें तो शब्दों से आग लगाना। जब कोई बोलकर या लिखकर किसी पर बहुत गुस्से में बहुत तीखा अटैक करता है। ट्रिक क्या है? वर्ड को देखो, डाया प्लस ट्राइब। सोचो, एक डाया नाम की लड़की थी जिसे पूरी ट्राइब ने मिलकर बातों से अटैक किया, उसकी इतनी कड़ी निंदा की। सोचो कितना बुरा लगा होगा उसे। बस इस इमेज को दिमाग में रखो, याद हो जाएगा। जैसे द पॉलिटिशियन लॉन्च्ड अ डायट्राइब अगेंस्ट हिज अपोनेंट। ये वर्ड एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान देना इस पर। ओके ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। हमने क्या क्या सीखा? डेमोगॉग, डीमन जैसा नेता जो भड़काता है। डिटीरियोरेट, मम्मी सब्जी के रेट पर रोई क्योंकि हालत बदतर थी। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर जैसा स्किलफुल। डिलेटेंटे, दिल्ली की आंटी जो शौकिया काम करती है। और डायाट्राइब, डाया पर ट्राइब का अटैक यानी कड़ी निंदा। दिमाग में बैठ गया ना? ये वर्ड है डेनिजन। इसका सिंपल सा मतलब है निवासी। कोई भी इंसान, जानवर या पौधा जो किसी खास जगह पर रहता है या पाया जाता है। अब इसको याद कैसे करें? देखो, डेनिजन का साउंड सिटीजन जैसा है ना। सिटीजन मतलब नागरिक, और नागरिक कौन होता है? जो किसी देश का निवासी हो। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, लायंस आर द डेनिजन्स ऑफ द गिर फॉरेस्ट। ऐसे वर्ड्स आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूरा एक नंबर दिलवा सकते हैं। अगला वर्ड है डेरिलिक्ट, मतलब है बेघर या त्यागा हुआ। ऐसा इंसान जिसके पास ना घर हो, ना नौकरी, ना प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़ दिया गया हो। इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। सोचो, इसको ऐसे पढ़ो, तेरे लाख। एक अमीर आदमी था, उसने सब कुछ गंवा दिया और सड़क पर आकर बोल रहा है, तेरे पास लाख आते थे, अब सब चले गए, मैं डेरिलिक्ट हो गया। थोड़ा अजीब है, पर याद रहेगा गारंटी। जैसे द ओल्ड बिल्डिंग वॉज लेफ्ट डेरिलिक्ट फॉर ईयर्स। ये वर्ड एग्जाम में ऑप्शंस को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर दिया जाता है। अब आते हैं डेप्रिकेट पर, मतलब विरोध करना या किसी चीज के लिए अपनी असहमति दिखाना, उसको नापसंद करना। इसको याद करने के लिए चलो वापस सब्जी मंडी चलते हैं। जब मम्मी सब्जी वाले से कहती हैं भैया रेट कम करो, तो वो उस रेट का क्या कर रही हैं? विरोध कर रही हैं। डेप्रिकेट का साउंड है डी प्राइस कट, यानी प्राइस कट ना करने पर डिसअप्रूव करना या विरोध करना। एग्जाम्पल देखो, द टीचर डेप्रिकेटेड द स्टूडेंट्स हैबिट ऑफ चीटिंग। ये वर्ड एग्जाम में बहुत कॉमनली यूज होता है। और अब हमारा अगला वर्ड है डेबॉचरी। इसका हिंदी मतलब है अय्याशी या चरित्रहीनता। जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा खराब चीजों में, जैसे शराब या ऐसी दूसरी चीजों में डूब जाता है। इसकी देसी ट्रिक है, इसको पढ़ो दे बौछार। इमेजिन करो कोई अमीर ज्यादा है जो पैसे, शराब, हर चीज की बौछार कर रहा है बिना सोचे समझे, तो वो क्या कर रहा है? अय्याशी। जैसे द स्टोरी एक्सपोज्ड द डिबॉचरी ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्परर्स। क्लोज टेस्ट्स में ऐसे वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट समझने में बहुत मदद करते हैं। अब शुरू करते हैं एफ से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला शब्द है फेटलिस्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है भाग्यवादी, मतलब वन हु बिलीव्स इन फेट। अब इसे याद कैसे रखें? अरे इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। फेटलिस्ट, इसको सोचो फेट लिस्ट।
समझे? मतलब वो इंसान जिसके पास हर चीज़ की एक फेट लिस्ट बनी हुई है। याद है ना, वो एक दोस्त होता है ग्रुप में जो हर बात पे कहता है, अरे यार किस्मत में होगा तो हो जाएगा, टेंशन क्यों लेता है? जो मेहनत से ज़्यादा किस्मत की लिस्ट पे डिपेंड करता है, बस वही है फेटलिस्ट। अब एग्जाम में इसका सेंटेंस कुछ ऐसा दिख सकता है, ही इज अ फेटलिस्ट एंड बिलीव्स दैट हिज डेस्टिनी इज प्री डिटर्मिन्ड। यानी वो एक भाग्यवादी है और मानता है कि उसकी किस्मत तो पहले से ही लिखी हुई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, फेटलिस्ट बनना नहीं है। किस्मत को मानो, ठीक है, पर अपनी किस्मत मेहनत से बनाओ। और हां, एग्जाम के लिए ये शब्द सुपर इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार मार्क कर लो, ये बार बार पूछा जाता है। चलो, अगला शब्द है फेस्टिडियस, मतलब तुनक मिजाज, जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल काम है। इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड टू प्लीज। अब इसकी देसी ट्रिक सुनो, बड़ा आसान है, शब्द को तोड़ दो, फास्ट और टाइडी। अब जरा उस पड़ोस वाली आंटी को इमेजिन करो जिनको हर काम एकदम फास्ट चाहिए और बिल्कुल टाइडी, साफ सुथरा। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगी। बेटा सफाई ठीक से नहीं हुई है, चाय में चीनी कम है आज। ऐसे लोगों को खुश करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बस वही है फेस्टिडियस। एक एग्जाम्पल देखो इसका। द फेस्टिडियस मैनेजर रिजेक्टेड द रिपोर्ट ड्यू टू अ सिंगल स्पेलिंग एरर। सोचो, उस तुनक मिजाज मैनेजर ने सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पूरी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। और हां, एग्जाम में ना इस शब्द को जरूर याद रखना, क्योंकि वहां एग्जामिनर भी बड़ा फेस्टिडियस होता है। ऑप्शंस इतने क्लोज देगा कि एक छोटी सी गलती हुई और नंबर गए। तो बिल्कुल ध्यान से। तीसरा शब्द है फैनेटिक। इसका मतलब है कट्टर या हठधर्मी। इंग्लिश में वन हु इज अफेक्टेड बाय एक्सेसिव एंथुजियाज्म। अब इसको याद रखने की ट्रिक बड़ी मजेदार है। इस शब्द को देखो, फैन-एटिक। जैसे क्रिकेट टीम का कोई फैन होता है, आम फैन, वो टीम को सपोर्ट करता है। लेकिन जब यही फैन एक ही बात पर अटक जाए, मतलब अटक जाए और जुनून में पागल हो जाए, तो वो बन जाता है फैनेटिक। फिर उसको सही गलत, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं दिखता, बस अपनी ही धुन। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, एज अ फिटनेस फैनेटिक ही एक्सरसाइजेज फॉर 3 hours एवरी डे। मतलब फिटनेस का ऐसा जुनून है उस पर कि रोज 3 घंटे जिम। ये एक तरह का पॉजिटिव फैनेटिसिज्म है। तो इससे सीख क्या मिलती है? जोश अच्छा है, पैशन अच्छा है, पर फैनेटिक नहीं बनना। बैलेंस बहुत जरूरी है। और एग्जाम के लिए ये शब्द सिनोनिम्स में बहुत पूछते हैं, जैसे बिगॉट, जीलॉट, ये सब इसके भाई बंधु हैं, इसका ध्यान रखना। फियास्को, इसका मतलब है पूर्ण असफलता, यानी अ कंप्लीट फेलियर। और इसकी ट्रिक तो कोई भूल ही नहीं सकता। फियास्को को पढ़ो, फीस गो। अब सोचो जरा, सब दोस्तों ने मिलकर कॉलेज की फीस के पैसे बचाए, गोवा जाने का प्लान बनाया। पैकिंग हो गई, एक्साइटमेंट फुल है, लेकिन स्टेशन पहुंचे और ट्रेन छूट गई। प्लान का क्या हुआ? सारी फीस गो हो गई, मतलब प्लान का हो गया फियास्को, एकदम कंप्लीट फेलियर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द सरप्राइज पार्टी टर्न इनटू अ फियास्को व्हेन द बर्थडे बॉय डिडंट शो अप। मतलब सरप्राइज पार्टी का पूरा प्लान चौपट हो गया जब बर्थडे बॉय ही नहीं आया। देखो, लाइफ में ऐसे छोटे मोटे फियास्को तो होते रहते हैं। कोई प्लान फेल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, ये सब चलता है। लेकिन याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक फियास्को नहीं हो सकता। वो तो लाइफ की एक शानदार सक्सेस स्टोरी बनानी है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्जरी, मतलब जालसाजी। अब इसकी सुनो एकदम फिल्मी ट्रिक। इस शब्द को देखो, फॉर गिरी। सोचो एग्जाम हॉल का सीन है, किसी ने अपनी दोस्त गिरी के लिए, हाँ फॉर गिरी, उसकी आंसर शीट पे नकली साइन कर दिए। ये जो हीरोगिरी दिखाई, ये क्या है? यही तो है फोर्जरी, डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी। और याद रखना, ये एक बहुत सीरियस क्राइम है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ही वॉज अरेस्टेड फॉर फोर्जरी आफ्टर ट्राइंग टू यूज अ फेक ID कार्ड। यानी नकली ID कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश में उसको जालसाजी के लिए अरेस्ट कर लिया गया। और ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, फोर्जरी से मूवीज में शायद कोई पास हो जाए, लेकिन रियल लाइफ के एग्जाम में नहीं। यहां नंबर सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं चलता। और आज का आखिरी शब्द, फेबल। हिंदी में नीति कथा, इंग्लिश में एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल। इसको याद रखना तो सबसे आसान है। बचपन में पंचतंत्र की कहानियां तो सुनी होंगी, जिसमें कछुआ और खरगोश रेस लगाते थे, शेर और चूहा दोस्त बन जाते थे। वो सारी कहानियां जिसमें जानवर बातें करते हैं और आखिर में एक मॉरल, एक सीख देते हैं, बस वही तो फेबल है। कितना सिंपल है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ द टॉर्टस एंड द हेयर इज अ फेमस फेबल। यानी कछुए और खरगोश की कहानी एक बहुत मशहूर नीति कथा है।
और जैसे हर फेबल का एक मॉरल होता है ना, वैसे ही इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्ट्रगल का भी एक ही मॉरल है, और वो है सक्सेस। बस मेहनत करते रहना है, मंजिल जरूर मिलेगी। तो ये थे एफ सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट शब्द। चलो जाने से पहले एक बार एकदम लाइटनिंग स्पीड से इन सबको रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में छप जाएं। चलो रैपिड फायर के लिए तैयार। फेटलिस्ट, फेट लिस्ट वाला। भाग्यवादी, फस्टिडियस, फास्ट और टाइडी वाली आंटी, तुनक मिजाज। फनेटिक, जब फैन अटक जाए यानी कट्टर। फियास्को, फीस गो, प्लान का फेल हो जाना। फोर्जरी, फॉर गिरी, जालसाजी। और आखिर में फेबल, पंचतंत्र वाली कहानियां, नीति कथा। डन, परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे जी से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाइयों, पहला वर्ड है गैरलस। इसका सीधा सा हिंदी में मतलब होता है बातूनी, और इंग्लिश में अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, यानी वो इंसान जो नॉन स्टॉप बोलता रहता है, जिसका मुंह ही बंद नहीं होता, बक 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 बक। अच्छा, अब आती है असली बात। इसको दिमाग में फिट कैसे करें? सोचो, हर गांव में एक ऐसे चाचा होते हैं ना, जो बस गर 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 करके बोलते ही रहते हैं, कोई उनकी सुन रहा हो या ना सुन रहा हो। उनकी आवाज में ही गर गर है, बस वही हैं गैरुलस। इस गर गर से इसको पकड़ लो, कभी नहीं भूलोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, गैरुलस मतलब बहुत ही ज्यादा बातूनी, जो गर गर करके सबका सर खाए। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। ये है गलेबल। हिंदी में इसका मतलब है सीधा साधा या एकदम भोला भाला, और इंग्लिश में अ पर्सन हु इज इजीली बिफूल्ड, यानी वो जिसको कोई भी आसानी से टोपी पहना दे। अब इसकी ट्रिक सुनो, बड़ी मजेदार है। गलेबल, इसको याद रखो गली का भोला बॉय से। अरे सोचो, हर गली में एक ऐसा लड़का होता है ना, जो है तो गली बॉय पर दिल से बिल्कुल भोला। उसे कोई भी आके बोलता है, भाई तेरी साइकिल 5 रुपए में दे दे, आगे ऑडी खड़ी है तेरे लिए, और वो बेचारा मान जाता है। इतना गलेबल है। इसलिए याद रखो, गलेबल मतलब जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, जैसे अपनी गली का भोला बॉय। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ग्रैटिस। इसका हिंदी मतलब है निशुल्क, या अपनी देसी भाषा में कहें तो सेंत मेंत का माल। इंग्लिश में विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल मुफ्त। इसको कैसे याद रखेंगे? बड़ा आसान है। ग्रैटिस साउंड कर रहा है ना गिरा 30 जैसा। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो और आपको 30 रुपए का नोट गिरा हुआ मिल गया। अब वो आपके लिए क्या हो गया? फ्री का हो गया ना, सेंटिमेंट का। गिरा हुआ 30 यानी ग्रैटिस, यानी मुफ्त। तो बस याद रखो, ग्रैटिस मतलब बिल्कुल मुफ्त, सिंपल। गिरा 30 इज इक्वल टू फ्री। और हां, एक बात दिमाग में डाल लो, जैसे ये गिरा 30 फ्री का था ना, वैसे ही ये वर्ड्स एग्जाम में फ्री के नंबर हैं। ये डायरेक्ट आते हैं पेपर में। इनको छोड़ना मतलब फ्री के मार्क्स छोड़ना। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला वर्ड है ना, वो थोड़ा सीरियस है। वर्ड है जेनोसाइड। इसका हिंदी मतलब है जाति संघार या नरसंहार। इंग्लिश में द डेलिबरेट मर्डर ऑफ अ होल कम्युनिटी और रेस। मतलब जब किसी पूरी जाति या नस्ल को जानबूझकर खत्म कर दिया जाता है। देखो, इसको ना तोड़कर समझो, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला है जीनो, जिसे आप जीन या जेनरेशन से जोड़ सकते हो। जीन मतलब नस्ल या जाति। और दूसरा हिस्सा है साइड। ये याद रखो, साइड का मतलब हमेशा हत्या या टू किल होता है। जैसे सुसाइड मतलब खुद की हत्या। तो जीनो प्लस साइड क्या बना? पूरी जेनरेशन या जाति की हत्या। इसलिए याद रखो, जेनोसाइड का सीधा सा मतलब है पूरी जाति या नस्ल की हत्या। चलो आज का आखिरी वर्ड, और बड़ा मस्त वर्ड है ये। वर्ड है ग्रेगेरियस। इसका हिंदी मतलब है मिलनसार या समूह में रहने वाले। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन अक्सर होता है एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, लेकिन ये इंसानों के लिए भी यूज होता है। ऐसे लोग जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना, जो सोशल होते हैं। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है GRE को ग्रुप से जोड़ दो, ग्रेगेरियस। सुनने में लग रहा है ना ग्रुपेरियस। ऐसा बंदा जिसे हमेशा ग्रुप में रहने का शौक हो, जो हमेशा अपने ग्रुप, अपने झुंड में ही दिखता है, अकेला कभी नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला या बहुत ज्यादा मिलनसार। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ताकि दिमाग में ना एकदम फेविकॉल से चिपक जाए। पहला गैरुलस यानी बातूनी। दूसरा गलेबल यानी सीधा साधा। तीसरा ग्रैटिस
यानी बिल्कुल मुफ्त। चौथा जीनोसाइड यानी जाति संहार। और आखिरी ग्रिगेरियस यानी मिलनसार। परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे एच से शुरू होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हैंडपैक्ट। हिंदी में तो इसका सीधा सा मतलब है जोरू का गुलाम, और इंग्लिश में अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। समझ गए ना, वो बेचारा आदमी जो पत्नी के इशारों पर नाचता है। अब आती है इसको याद करने की देसी ट्रिक। बस इतना सोचो, एक हेन है, मतलब एक मुर्गी, जो अपने पति को कंट्रोल करने के लिए हमेशा पेक करती रहती है, यानी चोंच मारती रहती है। तो बेचारा क्या हो गया? हेनपेक्ट। इसलिए याद रखो, हेनपेक्ट मतलब जोरू का गुलाम। चलो अगले वर्ड पे चलते हैं। ये वर्ड है हीडनिस्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ सुखवादी। इंग्लिश में वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मतलब ऐसा इंसान जिसके लिए जिंदगी में मौज मस्ती और ऐश करना ही सब कुछ है। अब इसकी ट्रिक क्या है? सिंपल है। सोचो, एक बंदा है जिसका हेड हमेशा ऑन रहता है। किस चीज के लिए? बस प्लेजर ढूंढने के लिए। तो हेड ऑन बन गया हीडोनिस्ट। सिंपल है ना? इसलिए याद रखो, हीडोनिस्ट मतलब जिसे बस सुख चाहिए। ओके, अगला वर्ड। ये काफी कॉमन है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वर्ड है हाइपोक्रेट। हिंदी में इसे कहते हैं कपटी या पखंडी। इंग्लिश में इसका मतलब है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। मतलब जो दिखाता कुछ और है और असल में होता कुछ और है। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। इसको ऐसे याद रखो, जो बोलने में तो हिप्पो जैसा बड़ा हो, मतलब एकदम बड़ी बड़ी बातें फेंके, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो वो क्रिटर यानी छोटे कीड़े मकोड़े जैसा निकले। तो बोलने में हिप्पो, काम में क्रिटर, बन गया हाइपोक्रेट। इसलिए याद रखो, हाइपोक्रेट मतलब ढोंगी इंसान। क्यों भाई, दिमाग में जा रहा है ना सब? देखो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट नंबर दिलाते हैं। इनको छोड़ना मतलब फ्री के 2 नंबर छोड़ना। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आसान नंबर हैं ये। चलो नेक्स्ट वर्ड है हरैंग। इसका सीधा सा मतलब है उग्र भाषण या गुस्से वाला लंबा चौड़ा भाषण, जैसे कभी कभी नेता लोग देते हैं ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं अ लाउड टॉक और स्पीच। अब इसकी ट्रिक सुनो। बस इमेजिन करो कि एक नेताजी स्टेज पर हैं और वो हर रंग के गुस्से में हैं। उनका चेहरा कभी लाल हो रहा है, कभी पीला, कभी नीला, और इसी गुस्से में उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। हर रंग में गुस्सा, क्या बन गया? हैरैंग। इसीलिए याद रखो, हैरैंग मतलब गुस्से वाला लंबा भाषण। ओके, तो अगला वर्ड है हरक्यूलिन। हिंदी में इसका मतलब है अति पराक्रमी, यानी बहुत ज्यादा ताकतवर। इंग्लिश में कहेंगे हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज। अरे, इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है। वर्ड के अंदर ही हरक्यूलिस छुपा है। तो जो काम हरक्यूलिस जैसा मुश्किल और ताकत वाला हो, उसे ही कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। बिल्कुल जैसे एसएससी क्लियर करना हरक्यूलियन टास्क लगता है, पर हम कर लेंगे। इसलिए याद रखो, हरक्यूलियन मतलब बहुत भारी या मुश्किल काम। ये थोड़ा सीरियस वर्ड है, इसको ध्यान से सुनना। वर्ड है हॉलोकॉस्ट। हिंदी में इसका मतलब है पूर्णाहुति या अग्निकांड। इंग्लिश में इसका मतलब है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, यानी आग से होने वाली बहुत बड़ी बर्बादी। इसको याद करने के लिए वर्ड को बस 2 हिस्सों में तोड़ दो। मान लो एक बहुत बड़े हॉल में आग लग गई और उस आग ने कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन, यानी भारी तबाही का कारण बनी। तो हॉल ने कॉज्ड क्या हुआ? हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट। इसीलिए याद रखो, हॉलोकॉस्ट मतलब आग से हुई तबाही। चलो अब एक पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। वर्ड है हॉस्पिटेबल। हिंदी में इसका मतलब है मेहमान नवाज। इंग्लिश में कहेंगे फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स, यानी वो इंसान जो मेहमानों की खूब आओ भगत करता हो। इसकी ट्रिक तो और भी सिंपल है। वर्ड में ही हॉस्पिटल जैसा साउंड आ रहा है ना, तो बस ऐसे सोचो, जो इंसान अपने मेहमानों की हॉस्पिटल जैसी देखभाल और सेवा करे, वही होता है हॉस्पिटेबल। इसलिए याद रखो, हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाज। अच्छा, अब इन 2 वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। लोग इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। देखो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी अलग अलग, और होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसा। इसकी देसी ट्रिक है शादी की थाली। थाली में सब चीजें अलग अलग दिखती है ना, दाल, सब्जी, रोटी। ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस का एग्जाम्पल है दूध में चीनी।
जब चीनी दूध में घुल जाती है तो सब एक जैसा मीठा हो जाता है, वो है होमोजीनियस। सिंपल। चलो, दिमाग की बढ़िया एक्सरसाइज हो गई। अब टाइम है एकदम सुपर फास्ट रिवीजन का, ताकि सब कुछ दिमाग में लॉक हो जाए। रेडी हो? हेन पैक्ट, हेन ने जिसे पैक किया, जोरों का गुलाम। हेडोनिस्ट, जिसका हेड ऑन है सिर्फ प्लेजर के लिए। सुखवादी। हाइपोक्रेट, बोलने में हिप्पो, काम में क्रिटर। पाखंडी। हरेंग, हर रंग के गुस्से वाला भाषण। हरक्यूलियन, हरक्यूलीज जैसा भारी काम। हॉलोकॉस्ट, हॉल में आग ने कॉज डिस्ट्रक्शन, आग से तबाही। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटल जैसी सेवा, मेहमान नवाजी। और हेट्रो या होमो, हेट्रो मतलब शादी की थाली, सब अलग। होमो मतलब दूध में चीनी, सब एक। आई से शुरू होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो अपना पहला वर्ड है इनकॉरिजिबल। हिंदी में इसका सीधा सा मतलब है जिसे सुधारा ना जा सके, और इंग्लिश में वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। मतलब कोई ऐसा इंसान या आदत जो इतनी पक्की हो कि बदल ही ना सके, सुधरने लायक ही नहीं बचा। अब इसकी ट्रिक समझो, बहुत मजेदार है। वर्ड को ना ऐसे तोड़ो, आई एन, करेक्ट, एबल। अब सोचो गांव का एक स्कूल है, वहां एक मास्टर जी हैं और एक बड़ा ही शरारती बच्चा है जो रोज रोज अपनी स्लेट तोड़ देता है। मास्टर जी गुस्से में क्या बोलेंगे? ये बच्चा इनकॉरिजिबल है, मतलब इसको करेक्ट किया ही नहीं जा सकता, इसका करेक्शन बाई पॉसिबल ही नहीं है। बस इतना याद रखना, जिसका करेक्शन ना हो सके तो जब भी ये वर्ड दिखेगा ना, फौरन समझ जाना इनकॉरिजिबल मतलब जिससे सुधारा ना जा सके। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये है इनवल्नरेबल। हिंदी में इसका मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके, या सीधे सीधे बोलो तो अजेय। इंग्लिश में कहते हैं इम्यून टू अटैक या इम्प्रेग्नेबल। बेसिकली जिस पर किसी भी हमले का कोई असर ही ना हो। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसको ना एकदम फिल्म के सीन जैसा समझो। देखो, वर्ड में है VULLNER, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो विलेन, ठीक है? तो इनवल्नरेबल का मतलब क्या हुआ? जिसको विलेन भी नुकसान ना पहुंचा सके। अरे जैसे अपनी फिल्मों का हीरो होता है ना, उस पे गोलियां बॉम्ब कुछ असर नहीं करता। वो हीरो विलेन के लिए क्या होता है? इनवल्नरेबल। बस फिल्म के हीरो को याद कर लेना, इनवल्नरेबल मतलब अजय, जिस पर हमला हो ही नहीं सकता। ओके, अगला वर्ड है इनफैलिबल। इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है, जो कभी गलती ना करे। इंग्लिश में बोलते हैं इनकेपेबल ऑफ फेलियर और एरर, मतलब बिल्कुल परफेक्ट, जिससे कोई चूक हो ही नहीं सकती। इसको याद करने की ट्रिक तो और भी ज्यादा सिंपल है। वर्ड को ध्यान से देखो। IN फॉल एबल, मतलब जो कभी फॉल ना करे। समझ रहे हो? जो कभी गिरे ना, मतलब कभी गलती ना करे। जैसे सोचो, पुराने जमाने के संत महात्मा होते थे, उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी, वो कभी गलती नहीं करते थे। तो इनफैलिबल का सीधा सा हिसाब है जो कभी फेल या फॉल ना हो। क्यों भाई, दिमाग में घुस रहा है ना सब कुछ? देखो, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में डायरेक्ट नंबर दिलवाते हैं, सीधा सीधा। इनको छोड़ना मतलब फ्री के मार्क्स छोड़ना भाई। फोकस बनाए रखो, अभी तो और भी मजेदार ट्रिक्स बाकी हैं। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं, और ये है इटिनेरेंट। इसका हिंदी मतलब है घुमक्कड़ या यात्रा करने वाला। इंग्लिश में इसको कहते हैं वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो एक जगह टिककर बिल्कुल ना रहे। अब आती है इसकी सबसे मजेदार, सबसे फनी ट्रिक। इस वर्ड को ध्यान से सुनो, आइटिनेरेंट। सुनने में लग रहा है ना जैसे डिनर रेंट? हाँ, अब इमेजिन करो एक चाचा है जो इतना घूमता है कि बेचारे को हर शाम डिनर करने के लिए नया रेंट का कमरा लेना पड़ता है। आज इस शहर में डिनर रेंट, कल उस शहर में। तो ये डिनर रेंट वाले चाचा ही हैं आइटिनेरेंट, यानी घुमक्कड़। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आइकॉनोक्लास्ट। इसका हिंदी में मतलब है रिवाज तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक। इंग्लिश में कहते हैं वन हु ब्रेक्स एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेजेस। ये वो इंसान होता है जो पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को चैलेंज करता है, उनको नहीं मानता। इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी है, वर्ड को बस तोड़ दो, आइकन क्लैश। यहां आइकन का मतलब हो गया कोई पुरानी प्रथा, कोई मूर्ति, कोई बिलीफ, और क्लैश का मतलब क्या होता है? टकरार। तो आइकनोक्लास्ट सीधा सीधा वो हुआ जो पुराने आइकन से क्लैश करें, यानी उन्हें तोड़े। सिंपल है ना? आइकन से क्लैश करने वाला आइकनोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला। चलो भाई, अब एक ऐसा वर्ड जो हमने फिल्मों में, गेम्स में खूब सुना होगा, इम्पोस्टर। हिंदी में इसका मतलब है बहुरूपिया या ढोंगी। इंग्लिश में वन हु अज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स,
मतलब सीधा है जो कोई और होने का नाटक करके लोगों को धोखा दे। और इसकी ट्रिक तो एकदम ही फिल्मी है। वर्ड को ऐसे बोलो, आई एम पोस्टर। अब सोचो, एक धोखेबाज है, वो एक फिल्म के हीरो के पोस्टर की तरफ इशारा करके सबसे क्या बोल रहा है? हे, आई एम द वन ऑन द पोस्टर। समझ गए? मैं ही इस पोस्टर वाला हीरो हूं, ताकि सबको बेवकूफ बना सके। तो जो भी ये बोले कि आई एम पोस्टर वाला हीरो, समझ जाना वो पक्का इम्पोस्टर है, यानी बहुरूपिया। अब जो अगला वर्ड है ना, थोड़ा पावरफुल है। ये है इंडिफेटिगेबल। इसका हिंदी में मतलब होता है जो कभी थके नहीं, बिल्कुल अथक। इंग्लिश में इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, मतलब ऐसा इंसान जो लगातार काम कर सकता है बिना थके। इसकी ट्रिक अरे इसके अंदर ही छिपी है। ध्यान दो, इसमें एक वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। तो इनडिफेटिगेबल का मतलब हुआ जिसे फटीग यानी थकान हो ही नहीं सकती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे देश के किसान। सुबह से शाम तक काम करते हैं बिना थके, वो होते हैं इनडिफेटिगेबल। तो आपसे याद रखना, जो ना थके वो इनडिफेटिगेबल। चलो, अब आज का आखिरी वर्ड, और ये हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वर्ड है इलेजिबल। हिंदी में मतलब जो पढ़ा ना जा सके या अपाठ्य। इंग्लिश में अ राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। सीधे शब्दों में ऐसी लिखावट जिसको पढ़ना ही नामुमकिन हो। और इसकी ट्रिक तो सबसे ज्यादा मजेदार है। देखो, इल सुनने में कैसा लगता है? थोड़ा थोड़ा इल्लीगल जैसा, है ना? तो बस डॉक्टर की हैंडराइटिंग को याद कर लो। डॉक्टर की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि उसको पढ़ने की कोशिश करना भी इल्लीगल लगता है। ऐसा फील होता है जैसे कोई क्राइम कर रहे हों। तो बस डॉक्टर की ये इल्लीगल हैंडराइटिंग ही है इलेजिबल, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके। चलो भाई, अब टाइम है फाइनल मेमोरी टेस्ट का। एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं दिमाग में सब ठीक से चिपका या नहीं। मैं वर्ड बोलूंगा और तुम लोग मेरे बोलने से पहले ही आंसर सोच लेना। रेडी हो? चलो। पहला, इनकरेजिबल, हाँ, जिसका करेक्शन ना हो सके। इनवल्नरेबल, जिसे विलन भी हरा ना सके, परफेक्ट। इनफैलिबल, जो कभी फॉल ना हो, गलती ना करे। आइटिनरेंट, डिनर रेंट वाला, जो डिनर के लिए रेंट पर कमरा ले। आइकनोक्लास्ट, जो आइकन से क्लैश करे। इम्पोस्टर, जो बोले आई एम पोस्टर वाला हीरो। इंडिफैटिगेबल, जिससे फटीग यानी थकान ना हो। और आखिरी इल्लीगल, बिल्कुल सही, जिसे पढ़ना इल्लीगल। अब हम स्टार्ट करेंगे जे से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला शब्द है जागन। इसका हिंदी मतलब होता है विशेष बोली, यानी ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज जो दूसरों को समझने में मुश्किल हो। अब आती है इसको याद करने की अपनी तगड़ी वाली देसी ट्रिक। सोचो, गांव का कोई चाचा शहर के बड़े डॉक्टर के पास इलाज कराने गया। डॉक्टर साहब ने भारी भरकम मेडिकल शब्दों में ऐसी बातें बोली कि चाचा के सर के ऊपर से सब निकल गया। वो बेचारा बाहर आके सर खुजाते हुआ बोला, यार, डॉक्टर ने जो भी कहा सब दिमाग से गॉन हो गया। तो बस यहीं से पकड़ लो, जार्गन मतलब वो भाषा जो सुनकर सब दिमाग से गोन हो जाए, यानी ऐसी लैंग्वेज जो दूसरे ना समझे। हो गया ना दिमाग में फिट? एकदम। चलो, अब अगला शब्द देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर दिखता है। अपना अगला शब्द है जर्नल। इसका सीधा साधा मतलब है अखबार या पत्रिका। इंग्लिश में बोलें तो अ न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे साइंस का जर्नल होता है, हिस्ट्री का जर्नल होता है। इसको याद करने का फंडा तो और भी सिंपल है। जर्नल साउंड कैसा कर रहा है? रोज आना, कल। तो जो चीज रोज आना या एक रेगुलर टाइम पर आती है, जैसे अखबार या कोई मैगजीन, उसे ही तो जर्नल कहते हैं। तो फंडा बिल्कुल क्लियर है, जर्नल मतलब रोज आने वाला अखबार या मैगजीन। और भाई देखो, एक बात दिमाग में डाल लो, इन शब्दों को छोड़ना मतलब फ्री के मार्क्स छोड़ना है। एसएससी हो या एनडीए, ये एग्जाम में सीधे सीधे नंबर दिलाते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। चलो, अब आज का आखिरी और एक और बड़ा जरूरी शब्द देखते हैं। ये है जक्स्टापोज। इसका हिंदी मतलब है पास पास रखना, यानी किसी एक चीज को दूसरी चीज के बिल्कुल बगल में रख देना, आमतौर पर तुलना करने के लिए। इसको याद करने के लिए ना एक फिल्मी सीन दिमाग में लाओ। एक फोटोग्राफर है, 2 मॉडल्स का शूट कर रहा है और चिल्ला रहा है, अरे तुम दोनों थोड़ा और पास आओ, जस्ट पोज, जस्ट पोज। एक दूसरे के बिल्कुल पास आके पोज करो। तो जक्स्टापोज का कनेक्शन सीधा है। जस्ट पोज मतलब 2 चीजों को तुलना के लिए एकदम पास पास रखना।
हो गया ना याद? चलो, इससे पहले कि दिमाग से कुछ भी गॉन हो जाए, एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, एकदम तेजी में। पहला शब्द था जार्गन, यानी मुश्किल भाषा जो दिमाग से गॉन हो जाए। दूसरा जर्नल, जो रोजाना आए, यानी अखबार। और तीसरा जक्स्टापोज, मतलब जस्ट पोज, दो चीजों को पास पास रखना। अब हम स्टार्ट करेंगे के से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला शब्द है किंडरगार्टन। हिंदी में इसको बोलते हैं बाल विहार, यानी सीधे साधे शब्दों में छोटे बच्चों का स्कूल। और इंग्लिश में इसका मतलब है अ स्कूल फॉर यंग चिल्ड्रन, खासकर वो जो 4 से 6 साल के होते हैं। अब आती है सबसे जरूरी चीज, इसको दिमाग में चिपकाने वाली अपनी देसी ट्रिक। देखो, किंडर को पकड़ो, सुनने में कैसा लग रहा है? किधर, है ना? और गार्डन तो साफ साफ गार्डन लग रहा है। अब एक सीन सोचो, गांव का एक बड़ा सा गार्डन है और उसमें छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर। तभी उनकी मम्मी आवाज लगाती है, अरे बच्चे किधर हैं? तो कोई जवाब देता है, सब गार्डन में किधर किधर खेल रहे हैं। तो बस वो गार्डन जहां बच्चे किधर किधर घूम रहे हैं, वही है उनका पहला स्कूल, उनका किंडरगार्टन। इसलिए हमेशा याद रखना, किंडरगार्टन मतलब छोटे बच्चों का गार्डन, यानी उनका स्कूल।